बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशखुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो व्यूअर्स, एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ आपके सामने हाजिर है। वेलकम करती हूँ आपको अपने निसा कुजीन एंड व्लॉग्स में। और थैंक यू सो वेरी मच, आप मुझे अपनी दुआ में याद रखते हैं और मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। एक नए दिन के आज के साथ हाजिर खिदमत और दुआ को हूँ कि इस सुबह के साथ आप सबकी सुबह बहुत अच्छी गुजरे, पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे और हर दिन, हर रात, हर सुबह बहुत अच्छी गुजरे। और किसी अपने का दुख न दिखाए, क्योंकि अपने किसी का दुख बहुत ही मुश्किल होता है बर्दाश्त करना। और हमारे मुल्क के जो हालात बने हुए, मुल्क पाकिस्तान के, अल्लाह ताला उन पर खास करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज बहुत मज़े का दिन, आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है पराठा खाने को। तो चलिए देखते हैं कि नाश्ते से आगाज करते हैं सुबह का। मेरे साथ रहिएगा। पराठा खाने का क्यों दिल चाह रहा है, ये भी आपको एक मैं इसकी रीज़न बताती हूँ आज। क्योंकि मैं तो हमेशा ब्रेड, चीज़ और मक्खन वगैरह ही खाती हूँ। मक्खन तो खा ही लूँगी पराठे के साथ, लेकिन चीज़ नहीं। लेकिन आपको उसकी वजह बताऊँगी। मेरा पराठा बनाने का आपको पता है बड़ा यूनिक सा अंदाज़ है। आज इसमें बना लूँगी। छोटा सा पराठा मैंने बनाना है, ज़्यादा बड़ा तो मैं नहीं खाती क्योंकि ब्रेड की आदत है ना, वही। तो पराठा तो कभी कभार ही है। मेरा एक यूनिक आइडिया देखें। इसी तरह एक बगैर पेड़ा बनाई, इसको फैला लेती हूँ मैं। उसके ऊपर क्या डालती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद देखिए क्या करूँगी, क्योंकि मेरा एक अलग ही तरीका है अपना। ऑयल को इस तरह इस पर फैला के, थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी आप पसंद करते हो, इस पर ये देखिए हम स्प्रिंकल करेंगे इसको, खुशके को। फिर इस तरह एक लेयर एक तरफ से फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर ओवर फोल्ड करेंगे दूसरी तरफ से। बहुत यूनिक पराठा है ना, ये देखें। और सुनाए, क्या हाल चाल है पाकिस्तान में, आगे पीछे जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्या कैसा मौसम है। इस तरह करके फिर इसको थोड़ा खुश्का नीचे की तरफ लगाऊंगी एंड पे, और इस तरह करके रोल करती जाऊंगी। तो ये मेरा एक बहुत ही यूनिक वे में पराठा तैयार होता है। ये देखें, इसका पेड़ा तो हमने बना दिया। इस तरह करके इसको रख देंगे, थोड़ा सा फिर बना दिया इसको। तो वो दूसरी तरफ चाय भी रखती है। और इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत ही कम ऑयल जाता है, इसलिए फ्राइंग पैन में बना रही हूँ। नॉन स्टिक में बहुत ही कम जाएगा। वो तवा भी है, तवा ज़रा देर से गर्म होगा। तो मैंने कहा चलो देर हो रही है, मुझे भूख भी लगी है, तो जल्दी से नाश्ता करते हैं। नाश्ता ऐसा करने की वजह भी अभी आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है ना। अच्छा जी, मैं जैसे कि आपको बता रही थी, चाय का पानी उबल चुका है, इसमें डालते हैं शुगर। आप बताएं, अपने नाश्ते शेयर किया कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चाय पी जाती है चीनी के लिए, मीठे के लिए और मेरे वालिद साहब भी यही कहते हैं। तो वाकई में चाय मैं फीकी बिल्कुल नहीं पी सकती। बाजू का तो बिल्कुल, मेरी एक दोस्ती बिल्कुल फीकी पीती थी पाकिस्तान में ना। और ये देखिए, ये वाली जो है ना लिप्टन, वाह वाह वाह, क्या बात है इसकी, इस पत्ती की, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है और बहुत टेस्ट है। और पूरा दिन इंसान यूँ रहता है ना बिल्कुल फिट। ये चाय पी के प्रमोशन नहीं कर रही मजाक कर रही हूँ आपसे। और दूसरी तरफ मैं क्या कर लेती हूँ, पराठा रेडी कर लेती हूँ। इसमें देखिएगा कितना कम ऑयल जाएगा, आप देखते रहिए, साथ साथ करे रहिए। और मेरी यूट्यूब फैमिली, बताइए क्या कुछ, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है। उन सब का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर भी करते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिए। जो न्यू है, देख रहे हैं मेरे चैनल को, सिर्फ मेरी वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो काइंडली और सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑल्सो हिट द बेल आइकन। ये सब कहते हैं, मैं नहीं कहती, आज मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे कहा जाता है कि मैं बहुत ही कम कहती हूँ। और एक और फरमाइश बड़ी आपकी आई हुई है, वो बताती हूँ आपको कि रिक्वेस्ट क्या आई हुई है आपकी। एक और रिक्वेस्ट जो आई हुई है आपकी वो ये थी कि मैंने, याद है आपको, एक मॉप लिया था, बकेट ली थी, क्योंकि मेरे पास पहले से वो स्प्रे वाला मॉप था। तो मैंने बताया था कि वो दूसरे फ्लोर के लिए अच्छा है ना, ये वुडन वगैरह के लिए और वॉशरूम के लिए। लेकिन जो बाहर टाइल्स लगी हुई है ना बिल्कुल एंट्रेंस में हमारे, जब एंटर होते हैं अपने घर में, फ्लैट में, तो वो नहीं साफ़ हो पा रही थी। तो फिर मैंने उसका ये जुगाड़ निकाल लिया कि एक और लेके आई हूँ, जिसके आगे वो कॉटन के धागे से लगे होते हैं ना, तो वो
जल्दी साफ करता है। तो वो मुझे किसी ने कहा था, मैंने सिर्फ वो दिखाया था, बकेट दिखाई थी, तो किसी मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि उसका रिव्यू भी दे, तो इंशाल्लाह ताला आज वो भी इसमें डाल दूँगी। ये देखिए कितना कम ऑयल जाएगा, ये देखें तकरीबन सिर्फ 1 टेबल स्पून से भी कम ही होगा, है ना। और छोटा सा मैंने बनाना है, पतला पराठा ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। आप पतला करना चाहें तो पतला भी कर लें। ठीक है, इसको बेल लिया, बस हल्का से इसको मैंने करना है और बहुत मज़े का लेयर वाला बनेगा। ये देखिए कितनी इजी लेयर है, वरना लेयर डालने के लिए आपको पता है पापड़ क्या क्या बेलने पड़ते हैं। फिर तो मैं सीधा कर लूँगी, कोई बात नहीं। ये देखिएगा, ये आप भी कहते होंगे कभी ऐसे भी किसी ने पराठा बनाया, लेकिन मैं बनाती हूँ। आई एम श्योर मुझे बिल्कुल भी और ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ मैं दूध डाल लेती हूँ। आज इतनी लंबी वीडियो नहीं बनेगी, बस व्लॉग आप देखिएगा, नाश्ता होगा, इसमें उसका मैं रिव्यू डाल दूँगी वॉक का। और इनफैक्ट जिस गोरिल्ला पॉट से मैं बना रही हूँ ना, इसके रिव्यू की रिक्वेस्ट भी आई हुई है, क्योंकि रिव्यू उसी वक्त यूज़ देना चाहिए जब आप चीज़ यूज़ कर लें। उससे पहले हमारा रिव्यू देना बेकार होता है ना। हाँ, उससे पहले हम वो रिव्यू दे सकते हैं कि देखने में कितना अच्छा है, प्राइस कितनी अच्छी है किसी भी प्रोडक्ट की, इस तरह का ना। लेकिन जो वो वाला भी रिव्यू होता है यूज़ करने के बाद ही हमें देना चाहिए। ये देखिए पलट लेती हूँ इसको। और बातों में से मेरे से क्या हो गया, इसमें दूध थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। चाय में मुझे ज़्यादा दूध वाली चाय अच्छी नहीं लगती। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है ना एक तरफ से। इसी तरह हम इसको पका लेंगे, ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, वरना ज़रूरत नहीं होगी। तो थोड़ा सा दूध ज़्यादा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, खैर है, होता है कभी कभी। ये देखिए जी, चाय गुस्से से उबल के कहाँ जा रही है, ऊपर आ गई थी एकदम। मैंने कहा चलो भाई नीचे जाओ, तुम कहाँ ऊपर आ रही हो। सुबह सुबह खुशी से बात करनी चाहिए, खुशी से उठना चाहिए। जितना भी इंसान देखे, ज़िंदगी में किसकी टेंशन्स नहीं है, सबकी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन इंसान उनको लेके बैठा रहे और उसी फेज़ में रहे तो दिन बहुत ही गुजरता है। सुबह एक दफ़ा अगर आपने अपने आप को एनर्जी दे दी ना, तो बिलीव मी आप पूरा दिन ऐसे रहेंगे जैसे बिल्कुल फ्रेश, हशाश बशाश। जितनी भी कोई आपको खुदा ना खास्ता तो होगी टेंशन, लेकिन उसको भी आप ओवरकम कर सकेंगे। तो ये एक टिप है आपके लिए कि सुबह के टाइम ज़रा अपने अंदर एनर्जी पैदा करें, खुश हों, अपने आप को खुश रखें। खुशी के लिए कोई बहुत बड़ी वजह नहीं चाहिए होती, खुशी के लिए यही है कि आप थोड़ी सी चीज़ से भी खुश हो सकते हैं, थोड़ी सी बात से भी। तो नाश्ता तो होने लगा है तैयार, फिर करते हैं नाश्ते की टेबल पर बातें, उसके बाद आपको मॉप का रिव्यू दूँगी। देखिए ज़रा कलर देखिए पराठे का। इस दौरान मैं चाय डाल देती हूँ, पराठा पर रेडी हो चुका है, उसे निकाल लूँगी। ये देखिए, आप कहते होंगे छाना नहीं, मैं कम ही छानती हूँ, नीचे रह जाती है पत्ती, कोई बात नहीं, ऊपर नहीं आती। ये देखिएगा मेरा मग भर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मग भरा हुआ ही मैं पीती हूँ, फिर पूरा दिन मैं चाय नहीं पीती। और ये देखिए पराठा कितना खूबसूरत इस पर कलर आया, और लेयर्स इसकी देखिए आप ज़रा, ये देखिए। और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा मक्खन अपने हिसाब से, क्योंकि ऑयल भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही। तो ये देखिए ये मक्खन आ गया मेरा। नाश्ता, चलते हैं नाश्ते की टेबल पे। आ चुकी हूँ नाश्ते की टेबल पे, नाश्ता ठंडा हो रहा है मेरा। ये बटर डाला है थोड़ा सा, बहुत ही प्यारा पराठा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेयर्स देखिएगा इसकी, ये देखिए। सबसे पहले पीऊँगी पानी और फिर आपके साथ रहिएगा। अब आपको रीज़न भी बता देती हूँ ऐसा नाश्ता करने की। रीज़न देख लीजिए, बाहर आपको नज़र आ रहा होगा क्या मौसम हो रहा है यूके का। बारिश सुबह से है, आई एम सो सॉरी, बारिश सुबह से लगी हुई है लगातार। अब मेरा नाश्ते का आपको पता ही है 10 साढ़े 10 का टाइम है, और नमाज के पास सो जाती हूँ ना, फिर उसके बाद नाश्ता करती हूँ। तो ये देखिए मेरा तो फेवरेट है। और ठंड हो चुकी है, खिड़की बंद है, हल्की सी खोली हुई है छोटी वाली, ताकि एक अच्छा सा फ्रेश एयर सी आती रहे। तो ये रीज़न है जी। सुबह का भी क्लिप इसमें आपको मिलेगा जी। देखिए कितने मज़े का पराठा बना है, एंजॉय कर रही हूँ। आइए आप भी साथ शामिल हो जाइए। लेयर्स देखिए ज़रा पराठे की माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और चले नाश्ता करते हैं। ये जो क्लिप है अपने विंडो से बना रही हूँ, बेडरूम की। माय यूट्यूब फैमिली, नाश्ता तो मैं कर चुकी हूँ और आपसे वादा किया था कि रिव्यू दूंगी। जस्पिन जो मॉप मैंने बाय किया था 13-14 पाउंड का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है एस्टा से।
और मैंने लिया है जहाँ के लोग जो रहने वाले हैं वो कहीं से भी होपफुली कि इससे भी थोड़ा सस्ता था, लेकिन मैं भूल गई हूँ। लेकिन बहुत ही कारआमद चीज़ है, दूसरा मॉप तो था ही, तो रिक्वेस्ट आई थी तो इसलिए इसका रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ। देखिएगा व्यूअर्स, मैं वैसे तो ओपन कर चुकी हूँ इसको, ये देखिएगा मैंने निकाल लिया। इसमें ये चीज़ें हैं, एक बकेट है, इसमें मैक्सिमम लेवल भी लिखा हुआ है कि कितना आपने पानी डालना है, और उसके अंदर एक कोई भी सा भी केमिकल जो फ्लोर क्लीनर होता है आप डाल दीजिए। ये देखिए इसमें पैडल लगा हुआ है, इसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो ये खुद ही स्पिन करेगा। जब इसको हम इस बकेट में डाल के यहाँ लाएंगे मॉप को तो ये खुद ही स्पिन करेगा एकदम से, और स्पिन होके फिर आप कर। इसके 3 हिस्से हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ये आप देखिएगा कि इसमें जैसे कि उन्होंने बताया हुआ कि कंप्लीट सेट है 3 का, 1 2 3, ये इसका वो हैंडल हो गया, और प्लस इसमें एक ये नीचे जो कॉटन का लगा हुआ एक होता है मॉप फ्लोर क्लीनर उसका, प्लस एक बकेट, 3 चीज़ें इसमें होंगी। और ये देखिएगा पूरा उन्होंने बताया साथ किस तरह इसको आपने अरेंज करना है, इस तरह करके सारा उन्होंने 1 2 3 करके बताया हुआ। बहुत इजी है, उसको जोड़ लेना है बस, वो अंदर डाल के थोड़ा सा करेंगे आप तो उसको तो हो जाएगा वो ना। और इस तरह करके ये देखिए, ये भी इस तरह करके इन्होंने बहुत इजी वे में दिखाया हुआ है। टर्बो स्मार्ट है ये, मेरेटा का टर्बो स्मार्ट है। तो देखिए चलते हैं फिर आपको रिव्यू दिखाते हैं। ये देखिए जी, इसमें पहले मैंने पानी डाला है, मैक्सिमम उसको दिया हुआ है मार्क, उसके उसके मुताबिक आप डालिएगा पानी इसमें। और कोई सी भी स्प्रे, कोई सा भी इसमें फ्लैश की भी मिलता है, वो जो होता है फ्लोर क्लीनर, कुछ भी डाल दीजिए इसमें। और फिर इसको पानी में इस तरह डिप कीजिए पूरे को 2-3 दफ़ा, और इधर रखिए इसको स्टेनर के ऊपर। और फिर ये पैडल, ये चीज़ है इसकी जो बहुत ही अच्छी कारआमद चीज़ है, आपको वो घुमाना नहीं पड़ता, बस उसको लूज़ ही पकड़े रखिए। और ये देखिए जितना भी स्पिन करना है आपने, और देखिए आगे से किस तरह स्पिनर कर रहा है वो अपना काम। और पानी के वो जो आपको छींटे से नज़र आ रहे होंगे, इसका ये मतलब है इसने स्पिन कर लिया है जितना भी हमने करना है। और इस तरह फिर मॉप कर देते हैं, बहुत ही क्लीन हो जाता है, जल्दी सरफेस क्लीन हो जाती है। तो बताइएगा कैसा लगा आज का व्लॉग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।